अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कैलाश में दूसरा दिन है बम्बूरत वैली के अंदर, और आज का जो सीन ये है कि आज हम यहाँ से जाएंगे शकंदे, उसको कवर करेंगे। उसके वापसी पे ये म्यूज़ियम है कैलाश म्यूज़ियम, उसको कवर करेंगे। उसके बाद क्रॉस द रिवर जाएंगे, वो परली साइड पे एक और वाटर चैनल निकलता है, तो वैली को उधर से कवर करने की भी कोशिश करेंगे। आज का प्लान ओवरऑल ये है, कुछ चेंजेस होंगी तो पता नहीं। उसके अलावा जो कल का दिन गुजरा वो इंतहाई ज़बरदस्त था, और हम ऑब्वियसली कलाशी फैमिली के साथ हमारा स्टे था रात के वक्त, तो इनके कल्चर को और भी करीब से देखने का मौका मिला। आई होप के जो सेकंड ब्लॉग के एंड पे इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स आपके साथ उनके लाइफस्टाइल के बारे में मज़ीद शेयर होंगी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो अभी निकलते हैं, क्योंकि अभी हमने एक लोकल भाई को पकड़ना है, वो हमें लेके जाएंगे शकंदे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यासिर साहब के साथ ये बम्बूरत वैली में। ये एक रनाउंड नाम है इस टाउन के अंदर। जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं वो ओबियसली लोकल्स के साथ तो छुपे हुए नहीं हैं, बट आई शेयर विद यू कि जो केट और विलियम का यहाँ पे टूर था उसमें इन्होंने उनको प्रेजेंटेशन भी दी है, और एक रनाउंड फिगर है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्री इन बम्बूरत वैली। तो इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए क्या एडवेंचर स्पॉट्स हैं, क्या ट्रैक्स हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। शुक्रिया सर, आप हमारे पास आए हैं। ठीक है, हमारे वैली को एक्सप्लोर करने आए हैं। जी। हमें अपग्रेड करने के लिए आए हैं। हम रिमोट वैली है, तो मतलब यहाँ पे जो है हमारी ये कल्चर देखने, ये मुनफरद कल्चर, ये जो एक कैलाश ट्राइब यहाँ पे बस रही है, ये पाकिस्तान का एक ओल्डेस्ट कल्चर है। राइट। हम सब पाकिस्तानियों को इस कल्चर पे फख्र है। बहुत सारे लोग जो है कल्चर देखने आते हैं, बहुत सारे लोग जो है एडवेंचर करने आते हैं, काफ़ी लोग जो है वो पीस के लिए आते हैं। तो इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं भी कुछ आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो लोग सर, यहाँ पे आपको कल्चर भी मिल जाता है। यहाँ पे आप एडवेंचर भी कर सकते हैं, यहाँ पे हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, चैनल वॉक्स हैं। यहाँ पे जो है जो 2 दिन या 3 दिन का अपना प्लान करके आते हैं, तो उनके लिए मतलब मसरूफियात हैं। सही। एज ए लोकल में तमाम आने वाले टूरिस्टों को ये मैसेज देना चाहूँगा, जब भी इस वादी में आप आएँ, जिस होटल में भी आप रहें, आप तरजीह दें, आप कोशिश करें कि लोकल गाइड आप हायर करें, क्योंकि लोकल गाइड आप जब हायर करेंगे तो यहाँ के जो है कल्चर, यहाँ के जो हेरिटेज साइट्स और यहाँ के ट्रैकिंग या विजिटिंग पॉइंट्स से अवेयर होंगे आप। लोकल गाइड आपको लेके टू द पॉइंट्स में लेके जाएंगे, कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, ये लोकल गाइड ही आपको सही मानों में घुमा सकते हैं। सही। तो सर ये मुख्तलिफ ट्रैक्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे मैंने आपको शायद कुछ ट्रैक्स तो हम जाएंगे आगे, अस्तुई तक तो हम जाएंगे। सही। अस्तुई ट्रैक है, जिनोर ट्रैक है, दुनसुन पास है। दुनसुन पास एक पॉपुलर ट्रैक रहा है किसी ज़माने में, 9/11 से पहले फॉरेनर्स ने बड़ा एक्सप्लोर किया हुआ है। अगर आप इस वैली से रंबूर को बरीर को टच करना चाह रहे हैं, तो बरीर के लिए तकरीबन हमारे लोकल्स के लिए 6 घंटे का ट्रैक है, 4 से 6 घंटे का ट्रैक है। डाउन डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे शौकीन हज़रात आते हैं जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे का कम अज़ कम होगा। और इसी वादी के अंदर ग्लेशियर तक आप जाना चाहें तो ये सामने बिल्कुल जो स्नो वाइट जो माउंटेन है, शावल बॉर्डर, इस पहाड़ का नाम शावल है जो एंड में है, ये हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। राइट। अफगानिस्तान का प्रोविंस है नूरिस्तान, ये हमारा बॉर्डर उस नूरिस्तान को टच कर रहा है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो शौक रखते हैं, बॉर्डर के टॉप तक तो इजाज़त नहीं होती, लेकिन
फिर भी जो हम ग्लेशियर के करीब करीब तक लेके जाते हैं। तो ये चंद यहाँ पे जो है वो पासिस है, जिस तरह यहाँ पे शमा ट्रैक है, राइट, डे ट्रैक है, शमा का डे ट्रैक है, अस्तुई का डे ट्रैक है, जिनोर का डे ट्रैक है। और आप जो है वैलीज को आप टच करना चाह रहे हैं तो रुम्बूर का 2 दिन का ट्रैक है, बरीर का 1 डे ट्रैक है। पहली बात जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अखज़ की है कि यहाँ पे अगर आपने आना है वैली को सीरियसली एक्सप्लोर करना है इन टर्म्स ऑफ नोइंग द लोकल कल्चर, गाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे आएंगे, जैसे उन्होंने प्रिसाइजली कहा कि आपने गांव देखा और वापस चलेंगे और मज़ा नहीं आया, तो दैट्स नॉट वर्थ इट। प्लान करके आएँ, इनका नंबर मैं रेफरेंस में डाल दूँगा, इनसे रब्ता करें, प्रॉपर प्लान करके आएँ। अगर आप अच्छा टूर ऑर्गेनाइज करके मैनेज करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ कमिंग बैक टू द अदर पार्ट ऑफ द थिंग कि जो प्रॉब्लम यासिर भाई यहाँ पे आई डिस्कस विद यू यस्टरडे एज वेल, कि एक जो प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे अभी, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है, आप लोग जो लोकल लोग यहाँ के कंफर्टेबल नहीं है, फीमेल्स जो ख़ास तौर पे कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज आई विटनेस दिस माई सेल्फ। मैंने खुद कल भी विटनेस किया है, कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, वो घरों के बाहर खड़े हैं लुकिंग अराउंड। नॉर्मली हम जिस रीजन से आते हैं, हमारी भी माएँ बहनें हैं, ये भी हमारी भी फैमिली टाइप, तो ये इस इशू को आप कैसे रिलेट करें, इसको कैसे डील करें, बिकॉज इट इज़, अगर आप इसको डील नहीं करेंगे टाइम के साथ साथ ये तो बढ़ता जाएगा। एट सर्टेन पॉइंट यू हैव टू स्टॉप इट। कुछ ऐसे अनअवेयर जो है ना, अनअवेयर टूरिस्ट ऐसे हैं जो अनप्रोफेशनल टूरिस्ट, अनप्रोफेशनल लोग जो हैं, जिनको टूरिज़्म का पता नहीं है, जिनको ट्रैवलिंग का मकसद को से बखबर नहीं है। तो ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इनसे फेडअप हैं, इनसे इनकी वजह से परेशान हैं। हर टूरिस्ट से नहीं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, और यहाँ पे आके अपने मुल्क की तरह हमारे पाकिस्तान को भी नीट एंड क्लीन देखना चाहते हैं। वो जिस होटल में जाते हैं, जिस वैली में जाते हैं, इवन एक टॉफ़ी भी वो आप चबाते हैं या एक बिस्किट भी खाते हैं तो वो डब्बी जो है अपने बैग में डालते हैं, डस्टबिन में भी नहीं डालते। सही बात। तो जितना केयर हमने उनमें देखा है, हमारे मुल्क में आके हमारे मुल्क का इतना ख्याल रखते हैं, तो अपने मुल्क के साथ कितना मोहब्बत होगा। सही बात है, दैट इज करेक्ट। पहला तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरह के ये फॉरेन विजिटर्स आते हैं तो इस तरह का टूरिस्ट बनिएगा, इससे हमारे इलाके एक्सप्लोर होंगे। कम्युनिटी में आप जाएंगे, वहाँ पे वेलकमिंग लोग तो ऑलरेडी हैं, मज़ीद वेलकम आपको ग्रीटिंग्स मिलेंगे, आपके टूर जो है यहाँ पे खुशगवार गुजरेंगे। कम्युनिटी खुश होंगे तो टूरिस्ट भी खुश होंगे, सबसे बेहतर माहौल साफ रहेगा। माहौल साफ रहेगा। एक्चुअली में ये बात भी नहीं है, हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी टूरिस्ट हैं, ज़्यादातर आजकल बढ़ती जा रही है, में हम जजमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी भी फॉरेनर्स को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इस अंदाज में ऐसे भी पाकिस्तानी लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो हमारे इलाके में आते हैं, तो मेरी कम्युनिटी को वो बढ़कर रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे होना भी ऐसे चाहिए सर, और इनकरेज करते हैं, बगैर पूछे, बगैर इजाज़त के वो गांव तक भी दाखिल होना नहीं चाहते हैं। ऐसे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, ऐसे पाकिस्तानी बहन भाइयों को। और वो उनके ज़रिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि दूसरे भी जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, हमारे भाई लोग आते हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरह का टूरिस्ट बनिए, ताकि इलाके पुरअमन रहे, साफ़ सुथरा रहे, और आइंदा भी टूरिज़्म के लिए खुशगवार माहौल पैदा हो। सही बात कि सर, बात ये है, देखें, आप अपने घर में किसी को ऐसे आने देंगे? सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके घर में कोई अजनबी मुंह उठा के आ जाए, आप आने देंगे? नहीं आने देंगे भाई। ये फॉर गॉड सेक देयर इज़ ओनली 4000 पीपल लेफ्ट। उनके कल्चर की, वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। आप जो कुछ करना है यहाँ पे घूमे फिरें, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन खुदारा जो भी लोग यहाँ पे आते हैं एक अच्छी इंटेंशन के साथ आए, पर्पज़ टूरिज़्म के पर्पज़ के साथ है, रादर देन इन लोगों को तंग करने के लिए हैं। हो सकता है कुछ सालों में जिस तरह ये जा रही हैं चीज़ें, इट इज़ वेरी एस्केलेटिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, वेरी सीरियस ऑन दिस, कि जिस तरह की बढ़ रही हैं, हो सकता है मे बी इनकमिंग इज वो बैन ही कर दें कि आप लोग यहाँ पे आ ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे आप लोग? दे हैव अ वेरी वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल कल्चर, देखने वाला, आपको तबीयत खुश हो जाती है when आप औरतों को देखते हैं, दे आर वेयरिंग वेरी कलरफुल ड्रेसेस, कि आपको यूनिक लगता है, यू डोंट फाइंड इट नोवेयर एल्स। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, इस पर ज़रूरी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी मेंटल अप्रोच को सेट करने की ज़रूरत है। तो बस ये जी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है यासिर भाई ने।
तो अभी हम इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, इनसे गपशप रहेगी और आगे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये क्या बताते हैं। लेकिन एक खूबसूरत जगह है फैमिली के साथ आने की, अच्छे गुड इंटेंशन और पीसफुल माइंड के साथ आएंगे तो आपका एक बहुत ज़बरदस्त सफ़र है यहाँ का। मैं पहुँचा हूँ जी बकरी गांव में और उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे चिलम जोशी फेस्टिवल होता है। और इस प्लेस को जो अभी मुझे लोकल भाई ने बताया कि उसको गिरा रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, बिकॉज ये प्लेस जगह काफ़ी नहीं है, उसको बड़ा कर रहे हैं क्योंकि जिस साल जो इन्फ्लक्स रहा है ऑडियंस का यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रहा है। कलाश सकाफत का सबसे पुराना गाँव, जो कहते हैं कि कलाश के जो हेड यानी बादशाह जो गुजर चुके हैं राजा, वो यहाँ का मतलब बेसिकली यहीं पे रहा करते थे। और दूसरा जो ब्लेसिंग नाम के था वो चित्राल, अपर चित्राल में मतलब बसाया करते थे। तो ये सकाफत मतलब एक पुरानी सकाफत है, 4-4.5 हज़ार साल पहले की बात है। आजकल ये 4,000 के करीब तादाद में पहुँच रह गया। ये 70% लोग मारा गए, 20% लोगों को कन्वर्ट की गई है और 10% लोग जो बचे थे पहाड़ के चोटियों पे वो महफूज होकर आजकल कहीं भी घूम रहे हैं आज़ादी से। और ये वो कलाशी लोग हैं, बहुत सादा लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। लोग बाहर से आते हैं विजिटर, यहाँ पे आके मतलब बिना पूछे किसी के घरों में घुस जाते हैं। वो जहाँ पे आते हैं होटल पे, वहाँ से उनको चाहिए गाइड लेके और आगे वो मतलब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके। वो डायरेक्टली आते हैं और बिना पूछे किसी के घर घुस जाते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए मसला हो सकते हैं, मुश्किलात रेगुलर हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। सही बात है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं कासिम प्लेस, दिसंबर में यहाँ पे सराजारी और चौमोस का जो लास्ट फेस्टिवल होता है वो भी यहीं पे की जाती है। और वो दिसंबर में कौन सी डेट्स में होता है? ये 10 से तकरीबन 22 तक होता है। इसमें मुख्तलिफ रस्मात आते हैं। ठीक है। और ये 7 टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हम उसे अपनी जुबान में जश्न खान कहते हैं। जश्न खान, जश्ता खान, जश्ता खान, जश्ता खान। हन हम घर को कहते हैं, जश्तक जो उन जश्ता हम जिसे तस्वुर की जाती है सही, उस चीज़ को कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ फौदगी की रस्मात में ये काम आता है। और दिसंबर में जो हमारा चौमोस फेस्टिवल होता है उसमें तकरीबन कुछ ख़ास रस्मात और कुर्बानी भी यहाँ पे की जाती है। और शादी की जो तकरीबात होता है वो भी यहीं पे अदा की जाती है जश्ता खान में। और उसके बाद जब फौदगी होता है तो लाश इसके अंदर रखा जाता है। जेंट्स के लिए ढोल बजाया जाता है और लेडीज़ के लिए ढोल नहीं बजाया जाता है। ढोल बजाने का तरीका भी अलग है। जो हम जोशी फेस्टिवल में ढोल बजाते हैं वो अलग है, और जो हम फौदगी की रस्मात पे जेंट्स के लिए ढोल बजाते हैं वो अलग। वो ढोल अलग होते हैं या बजाने का तरीका? बजाने का तरीका अलग होता है और डांस करने का तरीका अलग होता है। उनकी रस्मात सारा अलग होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर उनके रिश्तेदार और मेहमान सारे से दीदार करते हैं। फिर सुबह उसे दफनाने ले जाते हैं 9 बजे से पहले। अगर वो नसीहत के तौर पे ऊपर रखने को कहा था मरने से पहले तो उसे ऊपर रखा जाता है, नहीं तो उसे दफनाया जाता है ताबूत में मुकम्मल तरीके के साथ, और उसका चारपाई उल्टा करके उसके ऊपर रखा जाता है। तो गाजी जो अभी आप बता रहे हैं ताबूत में रखा जाता है, अभी 97 के बाद जो मुझे यासिर भाई ने बताया कि वो ताफुन खाया जाता था, बदबू खाई जाती थी डेड बॉडीज की वजह से। बिल्कुल। उसको फिर उन्होंने नीचे दफनाना है। अभी जो बंदा वसीयत कर देता है कि मुझे ऊपर ही रखना है, उसको फिर कैसे कवर करते हैं? उसको सेफ तरीके से मतलब अंदर से उसे मुकम्मल तरीके से कवर करने के बाद बाहर का जो संदूक होता है उसे भी प्रॉपर तरीके से मजबूत और स्मेल ताकि बाहर ना आ जाए और वो हड्डी उधर ही मतलब राख हो सकता है। अच्छा अच्छा। इसी तरह वो महफूज करके ऊपर रखा जाता है। और अभी जिस तरह आप बता रहे हैं वसीयत होता है, जिस तरह ख़वातीन लेडीज़ हैं, अभी उनकी नसीहत होती है जिस तरह कंगन रखते हैं साथ या मेरी चादर रखते हैं साथ या कुछ एक्सपेंसिव आइटम साथ। पहले कदीम ज़माने में उनके जितने भी सामान हुआ करते थे जैसे ढाल, तलवार और उनके खंजर और हाथों में कंगन, कुल्हाड़ी वगैरह, जो वो सामान उनके साथ रखा करते थे। बाद में बाहर के विजिटर आके उन्हें उन चीज़ों को उठा के मतलब बेहुरमती करने लगे, इधर उधर करके उन चीज़ों को उठा के अपने साथ यादगार के तौर पे लेके जाया करते थे। और इसीलिए आजकल जो फौदगी होता है तो उनके जो सामान होते हैं, उनके जो दोस्त करीबी अजीज़ दोस्त होते हैं उनके हवाले की जाती है। अच्छा अच्छा। मतलब अभी साथ नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ें रखते हैं। हाँ। और ज़्यादातर एक्सपेंसिव आइटम नहीं रखते तो बांट देते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये सुन लें इनकी बात गाजी भाई की, इनका भी सेम प्रॉब्लम वही है जो हम कल भी रेज़ किया, यासिर भाई ने भी रेज़ किया
तो भाई खुदारा जगह पे आएँ, बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से रहें, तमीज़ के दायरे में रहें, क्योंकि ख़वातीन की इज़्ज़त करें, मजहबी जो इनका रस्म व रिवाज है, कल्चर, लाइफस्टाइल है, उसकी रिस्पेक्ट करें, बदतमीज़ी मत करें जगह पे आके। कितनी मेरे ख्याल 36 दफ़ा तो बता दिया यार, मर्ज चले दूसरे वाली। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं जी शेखंदे। ये बॉर्डर गांव है, आखिरी गांव है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। इससे आगे नूरिस्तान है जो कि अफ़गानिस्तान में है। ये छोटा शेखंदे है, छोटा इलाका है शेखंदे का। यहाँ से एक ट्रैक निकलता है जो आपको आगे एक फ़िश फार्म है जो काफ़ी फेमस पॉइंट है, लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट उसको आके देखते हैं। और मेरे राइट साइड पे भी एक वैली है, तो यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं जो बड़ा शेखंदे है। और उससे आगे एक और उस्तुई गांव है, उधर भी हम जाएंगे ट्रैक करते हुए। इस जगह का हाल अहवाल आपको बताऊं तो ये एज सेड अर्लियर कि ये एक बॉर्डर लाइन है। तो यहाँ के जितने लोग हैं इस गांव के सारे मुसलमान हैं। और ओबियसली ये 9/11 से पहले यहाँ से लोग क्रॉस द बॉर्डर जाते थे नूरिस्तान की तरफ, और नूरिस्तान से लोग यहाँ पे ट्रैफिक होती थी। लेकिन जैसे ओबियसली 9/11 के बाद हालात चेंज हुए हैं, सर्कमस्टांसेस बदले हैं, तो अभी हमारे जो बॉर्डर फोर्स है या जो हमारी चित्राल स्काउट्स के लोग हैं वो यहाँ पे बॉर्डर को मैनेज करते हैं। तो अभी ये जो रास्ता है आमदोरफ्त के लिए बंद है। लेकिन ये है कि ये आखिरी गांव है टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे सारे लोग मुसलमान हैं और उधर जो लोग हैं वो भी मुसलमान हैं, और इन लोगों के आपस में मेल जोल भी है। शेखंदे गाँव की फेमस वो है कि यहाँ के अखरोट और लोबिया बहुत फेमस है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर ठंड की तरफ जाते हैं तो जो अखरोट है वो ठंड की वजह से ज़्यादा कागजी टाइप हो जाता है, जिसको आप हाथ से तोड़ सकते हैं। अगर पिछले वाले गांव में अगर अखरोट 400 रुपये किलो है तो इस गांव का अखरोट 600 रुपये किलो है। ये दो चीज़ें इस गांव में बहुत फेमस हैं। अभी हम आगे नहीं जा सके बिकॉज़ वहाँ पे चेक पॉइंट है, उन्होंने बोला कि आप फ़िश फार्म विज़िट नहीं कर सकते। तो अभी हम वापसी जाएँगे उस्तुई की तरफ और वहाँ पर कवर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक है थोड़ा सा, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर क्या है हमारे लिए। और ये सारे दोस्त मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं स्कूल से छुट्टी करके। स्कूल से छुट्टी हो गया, तफरी मज़े कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। शेखंदे को कवर करने के बाद बिल्कुल मेरे सामने पब्लिक में भी 10 मिनट के फासले पे ये अस्तोई गांव शुरू हो जाता है। इस ब्रिज से क्रॉस सामने अस्तोई वैली है, अस्तोई गांव है। वो जो सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको वो शवल है, और इस पहाड़ को ये लोग अटक बोलते हैं। यहाँ से आगे आबादी नहीं है। दिस इज़ द लास्ट थिंग जहाँ पे लोगों की आबादी है। इसको शेखंदे बोलते हैं। शेखंदे इज़ द गाँव जहाँ पे आखिरी आबादी है। इससे आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे पॉस्चर्स बने हुए हैं मवेशियों के लिए, कैटल फार्म्स बने हुए हैं, और उन लोगों ने भेड़ बकरियां ही रखी हुई हैं। और मैं भी जो लोकल भाई ने बताया कि वहाँ पे साथ शायद कोई एक आधा घर बनाया हो जहाँ पे वो रहते हो, बट एज सच आबादी दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ से आगे आबादी नहीं है। अस्तोई की बात करें, अस्तोई से आगे 4 से 5 घंटे का रास्ता है जो नूरिस्तान की तरफ जाता है। शेखंदे, एक रास्ता मैंने आपको शेखंदे से दिखाया, दूसरा रास्ता अस्तोई से जाता है। और यहाँ पर शेखंदे में जो लोग आबाद हैं, या ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी बताया, इन लोगों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नूरिस्तान में रहने वाले लोगों से। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत करते थे, शादियाँ करते थे, मेल मिलाव था, रिश्तेदारी थी। लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी से बदलना शुरू हो गई, और क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से भी। अभी यहाँ से ट्रैक करके वो ब्रिज को क्रॉस करके हम आगे वैली की तरफ जाएंगे।
बैकेट पास्चर में। ये 45 मिनट की वॉक है अस्तोई वैली के स्टार्ट से। मैं आपको बता नहीं सकता कि इंतहाई खूबसूरत और पीसफुल जगह है। यहाँ पे आपको कोई टूरिस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा जहाँ तक आइडिया है, ये आपके केपी के टूरिज्म वालों को भी नहीं पता होगा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे टूरिज्म में यहाँ पे आम लोगों को पानी नहीं देते हैं। आपको एक्सेस होनी चाहिए किसी प्रॉपर गाइड की यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे जो लोग आबाद हैं ऑब्वियसली अफगानिस्तान से आए हुए हैं, नूरिस्तान से आए हुए हैं। और ये जो लोग हैं स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। इनकी शादियों के इवेंट में इनकी जो मेन इवेंट है उनमें पत्थर फेंकना, नेज़ाबाजी या हॉर्स राइडिंग है। और सदियों से आबाद है ये लोग यहाँ पे। उसके पीछे दूसरी कहानी ये है, इसके पीछे के मेरे पीछे जो आप शवल पहाड़ नज़र आ रहा है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन है, इससे पीछे अफगानिस्तान है। जो मेरे गाइड है वो उस साइड पे अक्रॉस द बॉर्डर भी गए हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ का लैंडस्केप भी बिल्कुल हमारे जैसा ही है कि नीचे प्लेन मीडोज हैं और उसके ऊपर आपके पॉस्चर के लिए, एनिमल ग्रेजिंग के लिए जो है जंगलात वगैरह है। तो दो मुख्तलिफ मुल्क है लेकिन सेम इन्वायरमेंट और सेम लैंडस्केप है। यहाँ से अगर आपने जाना है शवल बॉर्डर तक तो आप तकरीबन 4 से 5 घंटे में आप शवल बॉर्डर के करीब पहुँच जाएंगे। पहले लोग आते थे, अब आना बंद हो गए। और अभी जो यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारी चित्राल स्काउट्स की चेक पोस्ट भी है। आप यहाँ पे आकर कोई ऐसी हरकत ना करें कि आप प्रॉब्लम में आ जाएं। आप वैली को एंजॉय करें। यहाँ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आपके सबर्ब में आते हैं, मवेशियों को लेके या अपनी फसल को उगाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं जैसे ही आपका सितंबर या अक्टूबर का टाइम आता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए अभी रिसेंटली एक स्कूल भी बन रहा है और एक मस्जिद भी अभी बन रही है। इस इन प्रोसेस। आई रियली होप कि ये जो जगह है इसको और प्रमोट किया जाए और ये बहुत ही पीसफुल और खूबसूरत जगह है। आपके साथ जितना भी पानी जा रहा है ये सब चश्मों का पानी है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि रिवर आ रहा है, ये सब चश्मों का पानी निकल के आपका वैली की तरफ जा रहा है और फिर आगे आपके जो मेन रिवर्स है उनको ज्वाइन कर रहा है। हाईली रिकमेंडेड प्लेस, अनसीन प्लेस है, ज़्यादा टूरिस्ट उस पर हमें पता नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि आप प्रॉपर गाइड को लेकर जब कैलाश वैली की तरफ आए इस अस्तोई वैली को ज़रूर एक्सप्लोर करें। बिग थम्स अप फॉर दिस वैली। नाइस। और इनके लोग बहुत ही प्यारे हैं, अच्छे लोग हैं, आपसे अखलाक से बात करने वाले हैं। मुसलमान भाई हैं जो नूरिस्तान से यहाँ पे शिफ्ट हुए और उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है यहाँ पे रहने की।